बिल्ली को भी बंद कमरे में मारने जाओ गले पे वो भी आ जाती है, पंजा मारती है। अरे मैं तो एमएलए हूँ, इतने लोगों ने चुन के दिया हुआ, मैं थोड़ा शांत बैठूंगा कि किसी को अटकाओ और हमको वोट दो। अरे लोग हंसते हैं, अटकाने वालों को वोट नहीं देता है क्या? हाँ दिखाओ ना कि हितेंद्र ठाकुर से अच्छा हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अभी हमको चुन के दो। तब बोलो आ जाओ मैदान में। एकनाथ शिंदे कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर अधिकतर अपने पक्षपात तरीके से काम करने का प्रयास किया, जिसको लेकर आप हमेशा नाराज थे। लोगों को लूट के तो वोट नहीं देंगे ना लोग। बराबर। कौन लूटता है, क्या लूटता है मुझे मालूम नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन लूटने का काम तो चल ही रहा है ना, अधिकारियों के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो। यानी लूटा जा रहा है पूरी तरह से 100%। इस बार भी आपका वही सस्पेंस बना रहे, तेवर वही रहेंगे, चेतावनी दे तेवर रहेंगे वही तेवर, आगे भी वही जाएगा तेवर मरते दम तक। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। राजनीति में क्षय और मात का खेल निश्चित रूप से बहुत आगे चलता है, लेकिन इस बार का राज्यसभा का इलेक्शन, ये चुनाव, ये बता गया कि किस प्रकार राजनीति में अपने तरीके से अपने लोगों के लिए किस प्रकार अड़ सकता है। वसई विरार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 30 वर्षों से एक छत्र एक राज है, लेकिन जनता के बीच के काम और जनता के बीच की मांग हमेशा उठाते रहते हैं हितेंद्र ठाकुर। लेकिन इस बीच में 10 तारीख को जिस प्रकार से उनकी चर्चा हुई संपूर्ण महाराष्ट्र में, और संजय राउत के बयान के बाद जो माहौल तैयार हुआ, इस पर हम पूरी बात करेंगे। हम बातचीत करेंगे अभी तक जो बयान दिए गए उसके आगे की कड़ी किस प्रकार है। 20 जून को विधान परिषद का इलेक्शन है, क्या होगी इनकी भूमिका, और अब तक जो आरोप लगे हैं और उसकी सत्यता क्या है, और आखिर वो मतदान जिसके लिए कहा जा रहा था कि इस बार मतदान इस आधार पे दिया जाएगा जो वसई तालुके की विकास की बात करेगा, क्या मतदान विकास के काम के आधार पर दिया गया या वाकई में राजनीति हो गई। आइए हम सीधे मुलाकात करते हैं उस शख्स से जो इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो है हितेंद्र ठाकुर। सर सबसे पहले नमस्कार आपको। पहला सवाल, 10 तारीख को वोट आपने डाला, संपूर्ण महाराष्ट्र में चर्चा कोई करे न करे, लेकिन संजय राउत के बयान के बाद खासे चर्चा में आ गया। कहा जाता है कि मतदान तो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के आधार पर दिया, वो गुप्त मतदान था, किसने देखा किसने नहीं देखा इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरोप सीधे तौर पे लगा कि 3 मतदान आपके महाविकास आघाड़ी की तरफ नहीं गए। इसकी वाकई में सच्चाई क्या है? इस बारे में मैं क्यों कहूँ, एक एमएलए साहब, दूसरे जो श्याम सुंदर शिंदे जी, इनके बारे में उनका नाम उछाला गया था। भुयार करके दूसरे एक एमएलए, उनका नाम उछाला गया था। संजय शिंदे करके तीसरे एमएलए, उनका नाम, उन तीनों ने ही पूछा कि ये महाभारत के वक्त जैसे युद्ध की ये संजय राजमहल में बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, वैसे इनको कैसे पता चला किसको क्या वोट दिया। श्याम सुंदर जी शिंदे बोले बराबर है ना, इनको कैसे पता चला, ये कैसे क्या किसी पे ब्लेम कर सकते, मुझे मालूम नहीं, जिनको वोट देने का था उनको हमने दिया। एक तस्वीर है जो बहुत पुरानी है, 2015 के आसपास, उसमें आप, पीयूष गोयल और यहाँ के उस समय के तत्कालीन महापौर रुपेश यादव वो भी उपस्थित थे, और पीयूष गोयल से कोई पत्र देकर आपने बातचीत की किसी विकास काम को लेकर। क्या हम माने कि वो पुरानी मित्रता ही इस बार के इलेक्शन में नजर आई? देखिए, पुराने मित्र पीयूष जी गोयल हो या कोई भी हो, बराबर है, किसी भी पार्टी के मिनिस्टर, वो भले केंद्र में हो राज्य में हो, मेरे अच्छे संबंध है। पीयूष जी गोयल उस वक्त मेरे ख्याल से रेल मिनिस्टर हो गया, और वो सह्याद्री पे एक बार आए थे, सभी एमएलएस की मीटिंग लगाई थी, मुंबई के सभी एमएलएस और मेयर वगैरह की। तो उस वक्त हम गए थे, उनको मिले। अच्छा, उनका काहे के लिए चाहिए चर्चा चाहिए, मिनिस्टर साहब को हम नहीं मिले हमारे क्षेत्र का काम लेके, वो कोई प्राइवेट मीटिंग थी क्या?
कोई डिनर डिप्लोमेसी, कोई चाय पे चर्चा, ऐसा कुछ था क्या? मिनिस्टर को हमने मिला, उसका फोटो आ गया, तो वो पुरानी मित्रता है ना, सबसे है ना। प्रफुल्ल पटेल जी से भी है, उनके पास भी कई बार गया हूँ, सीनियर नेता है। राउत साहब से मित्रता है, बोंडे साहब मिनिस्टर थे, उनसे मित्रता है। तो मेरा जनता के लिए हमेशा लड़ाई रहती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक वोट के लिए हमारे जनता के लिए विलासराव देशमुख जी से 265 करोड़ का पानी का स्कीम लाया था। वो मेरे को मेरे जनता के लिए जो मांगना है, मिलना है, वो मिलना ही चाहिए, हक है। उसलिए जनता मेरे को चुन के देती। 3.5-4 लाख लोग जो वोट करते हमको जी, तो ऐसे ही तो नहीं करते। क्या लगता नहीं है इस बार आप लगातार जो पीछे प्रशासक बैठा, उसमें प्रशासक जो पीछे बैठा महानगर पालिका में, कई बार ऐसे काम हुए जो जनता के होने चाहिए थे, लेकिन इन 2.5 वर्षों में जनता बहुत भटकती रही और काम नहीं हो पाए। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जनता देखो क्या है, लोग अगर वहाँ पे बैठे हैं नगर सेवक के तौर पे, महापौर के तौर पे, तो जनता की सुनवाई होती है। कौन से ऑफिसर कहाँ से आते, क्या करते, उनको मिलना कैसा, उनके सामने बात। ऐसा नहीं है कि सब ऑफिसर गलत रहते, अच्छे भी रहते, बराबर है। मेरे को अच्छे ऑफिसर्स का बहुत एक्सपीरियंस है, गलत भी रहते। तो जनता को कहाँ पहुँचे, कहाँ अपनी आवाज़ रखे, ये कुछ मालूम नहीं गिरता। और लास्ट 2.5 साल से वो हो रहा है। जनता को दिक्कतें ज़्यादा होती है। हमारे पास सभी लोग आ नहीं सकते। मैं ऑफकोर्स मैं रोज़ इधर रहता हूँ, रोज़ सभी लोगों को मिलता हूँ, प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, लेकिन सभी जनता यहाँ तक आती ही है ऐसा भी नहीं है। तो उनको दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ता है, ये फैक्ट है। एक इंटरव्यू के दरमियान आपने कहा ग्लास खाली भी होता है। एक ग्लास है जो आधा भरा है, आधा खाली है, उसको आप समझते हैं कि ठीक है, फिर भी हम इसको भरेंगे और प्रयास करेंगे। और लेकिन जिस ग्लास को पूरा ही खाली कर दिया गया है, तो आप आवाज़ बुलंद करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैंने बात किया था कि कुछ लोग बोलते हैं आधा ग्लास खाली है, कुछ लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है। तो मैं भरा हुआ मानता हूँ, लेकिन कुछ अभी ऐसे लोग आके बैठे हैं राज्य में कि जो आधा ग्लास है वो भी निगल लेना चाहते हैं कि उसमें आप और कुछ डालो वसई के जनता के लिए और भर के दो। वो भरना तो बात की, लूटना कैसे वो देखते। ये मेरा स्टेटमेंट था और उसके साथ मैं कायम हूँ। क्या आपको लगता है कि ऐसे किस खाते में ऐसा हुआ सीधे तौर पे? कुछ खाते छोड़ के सभी खातों में ऐसा चल रहा है। अभी लोग आज सत्तारूढ़ एमएलए ही वो चिल्लम चाली कर रहे हैं कि कमीशन के सिवाय काम नहीं हो रहा है, इसके सिवाय काम। ये जो सत्ता में है उसी पार्टी के एमएलए बात कर रहे हैं, उसके लिए मैंने क्या बोलना चाहिए? जी, आपने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक स्वयं कह रहे हैं कि फंड लाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो वही तो मैंने बोला ना कि गंभीर आरोप है। सत्ता पक्ष के एमएलए ही, मैंने नहीं आरोप किया है, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के एमएलए ही अगर ऐसा बोलते तो क्या बेसलेस आरोप है क्या? बस सही है, कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, इसलिए तो वो बोल रहे हैं। जी, क्या आपको लगता नहीं इस तरह के माहौल से जनता के सवालों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं और भटक जाते हैं? आप जैसे लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं तब किसी को मिर्ची लग जाती है। किसी को मिर्ची लगने की जरूरी क्या है? मेरे को सभी पार्टी के खिलाफ लड़ना है। कल सेना भी मेरे सामने होगी, बीजेपी भी मेरे सामने होगी, कांग्रेस भी मेरे सामने होगी, एनसीपी भी मेरे सामने होगी। मैं लास्ट 30 साल से तो इन्हीं से लड़ते आया हूँ जी। ऐसा तो कोई नहीं कि मेरा वोट किसी को मिले तो पार्टी मेरे लिए छोड़ देने वाली है। वो उनकी पार्टी मजबूत करने के हिसाब से कल वापस मेरे एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, लड़ने वाली है और लड़ना भी चाहिए। उसके लिए ना तो है नहीं। एक उत्सुकता है लोगों के मन में, खासकर वसई तालुका के मन में, कि आखिर आपने हर बार कहा इस बार कि वोट मैंने उसी को दिया है या दूंगा जो यहाँ के वसई तालुका की बात करेगा, विकास की बात करेगा। तो हम ये माने कि इस बार सत्ता पक्ष या केंद्र से आपने वोट ऐसा दिया है कि बड़े विकास के काम आएंगे? सभी लोगों ने
राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, अलग अलग संस्थाएं, इन्होंने सभी को न्याय इक्वल देना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा एमएलए चुन के आया तो उधर, हाँ ठीक है थोड़ा ज़्यादा दो उनको, ना नहीं हमारा, लेकिन दूसरे जगह देंगे नहीं। ये क्या मुगलाई है क्या? ये तो मुगलाई नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में सभी लोग, एमएलए नहीं, लोग इक्वल है। एक आदमी के वोट की भी वही कीमत रहती है जो टाटा बिरला के वोट की कीमत है। सिंपल है। सामान्यतः सबको विकास मिलना चाहिए, लेकिन विकास किस आधार पर इस बार आपने वोट दिया? आप एक हो गई ना बात, हो गई होगी आपकी बात कि विकास ये आना चाहिए, मैं वोट इसलिए दे रहा हूँ और मेरी बात ही माने, तो वो किसको कहा और क्या विकास हुआ? देखो, वोट ऐसा भी रहता है, सकारात्मक भी रहता है, नकारात्मक भी रहता है। कुछ लोग ऐसे पकड़ के चलेंगे ये जाता किधर है, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी होता नहीं ऐसा। आप अगर किसी बिल्ली को भी बंद कमरे में मारने जाओ तो वो भी झटपती है, बिल्कुल बराबर है। आपके गले पे वो भी आ जाती है, पंजा मारती है। अरे मैं तो एमएलए हूँ, इतने लोगों ने चुन के दिया हुआ, मैं थोड़ा शांत बैठूंगा। माने कि आने वाले समय में और आक्रामक होंगे आप अगर विकास काम धरातल पर नहीं आए? देखो, विधान परिषद का इलेक्शन हम हमारी मांग रखेंगे, करते रहेंगे। कौन कितना सुनता है, कौन नहीं सुनता, लोगों को, मेरे को इतना ही मालूम है, कोई भी सत्ता में हो उसने हम कितना अच्छा काम करते हैं हर एरिया के लिए दिखा के आगे वोट मांगता है, लेने चाहिए। ये नहीं है कि किसी को अटकाओ और हमको वोट दो। अरे लोग हंसते हैं, अटकाने वालों को वोट नहीं देता है कि हाँ दिखाओ ना कि हितेंद्र ठाकुर से अच्छा हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अभी हमको चुन के दो, तब बोलो आ जाओ मैदान में। एक काम के बेस पे एक सीधे तौर पे नाम आता है नगर विकास मंत्री का, एकनाथ शिंदे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर अधिकतर अपने पक्षपात तरीके से काम करने का प्रयास किया, जिसको लेकर आप हमेशा नाराज रहे। पक्षपात बोले तो जैसे प्रशासक के माध्यम से, जैसे आपका सदस्य तौर पे आरोप रहा कि अधिकारी को बिठाना, अधिकारी के माध्यम से काम कराना, ऐसा रहा है। इसको लेकर हमेशा अधिकारी रहे बैठे हैं, वांदा नहीं, अच्छी बात है। तो उन अधिकारियों से अच्छे काम कराओ ना। कि हम हितेंद्र ठाकुर के चुनी हुई बॉडी थी, उससे ज़्यादा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हम अधिकारियों के माध्यम से करते, ये दिखाओ और वोट मांगो जी। लोगों को लूट के तो वोट नहीं देंगे ना लोग। बराबर। कौन लूटता है, क्या लूटता है मुझे मालूम नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन लूटने का काम तो चल ही रहा है ना अभी, अधिकारियों के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो। यानी लूटा जा रहा है पूरी तरह से। 100%। वो क्या दो रहा है, ये सहन नहीं होता। आप एक एमएलए यहाँ पर देख, लोग देख रहे हैं, मेरे को छोड़ो, लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में इसका जवाब कैसे देंगे आप? है ना, कॉर्पोरेशन इलेक्शन लगेगी, उसके बाद एमपी की लगेगी, उसके बाद एमएलए की लगेगी, है ना। इलेक्शन क्या विधान है? परिषद के इलेक्शन में भी इस बार फिर से आप अपना स्टाइल अपनाएंगे? वोट स्टाइल रहेगा, एटीट्यूड तो रहेगा ना। इस बार भी आपका वही सस्पेंस बना रहे? तेवर वही रहेंगे, चेतावनी दे रहे तेवर रहेंगे, वही तेवर, जो आज तक रहे। तेवर के साथ जीते। जी। गलत तेवर नहीं रखता, तेवर गलत नहीं रखता, किसी को तकलीफ देने की तेवर नहीं रखता, न्याय के लिए तेवर रखता हूँ, वही तेवर रहेंगे, आगे भी वही जारी रहेगा, तेवर मरते दम तक। धन्यवाद। ये थे हितेंद्र ठाकुर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार के आने वाले समय में निश्चित रूप से वही तेवर अपनाएंगे और विकास कामों की बात के आधार पर ही काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो विकास के काम करेगा, जनता के बीच जाएगा, अपनी बात करेगा और जनता की आवाज़ को बुलंद करेगा, निश्चित रूप से जनता उसे ही वोट करेगी। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस प्रकार की भूमिका बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा की होती है और विधान परिषद के इलेक्शन में क्या कुछ सस्पेंस बनता है, नतीजा आता है, और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में क्या कुछ घमासान होता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, विराट।